नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में वृंदावन के अंदर बांके बिहारी जी का मंदिर है और मथुरा में ए.के. शर्मा को महिलाओं ने घेर लिया, नारे लगाए वापस जाओ, और बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं करने दिया। मथुरा में बांके बिहारी जी का दर्शन करने पहुंचे ए.के. शर्मा को महिलाओं ने घेर लिया और मथुरा में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का विरोध का सामना करना पड़ा। शनिवार दोपहर जैसे ही बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, कॉरिडोर का विरोध कर रहे सेवायतों ने तुरंत पर्दा डाल दिया। उन्हें प्रसाद नहीं दिया गया, ना ही पटका पहनाया गया। यही नहीं, मंत्री के मंदिर आने की जानकारी मिलते ही 15 से 20 महिलाएं काली पट्टी बांधकर पहुंच गईं। उन्होंने मंत्री को घेर लिया और हाय हाय वापस जाओ जैसे नारे लगाए। हंगामा बढ़ता देख अधिकारी मंत्री को मंदिर के गेट नंबर 4 से निकाल कर ले गए। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है। वहीं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा, कॉरिडोर को लेकर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार कोई भी विकास का काम जनता के हित को ही ध्यान में रखकर करती है। और यहाँ पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा महिलाओं के आगे हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे, सेवायतों ने पर्दा गिरा दिया और बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध कर रही महिलाएं काली पट्टी बांधकर वहां पहुंच गई। तो ये काफ़ी फ़ोटो वायरल की गई हैं और ऊर्जा मंत्री को बांके बिहारी मंदिर दर्शन नहीं करने दिया। इसमें आप क्या सोचते हैं कि कॉरिडोर का विरोध ये तरीका सही है? मंत्री का अपमान, दर्शन करने से रोकना नहीं चाहिए। सरकार बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जल्दबाजी में है क्या? और कॉरिडोर निर्माण पर जनता की नाराजगी सही है या गलत है? तो ऊर्जा मंत्री बोले कि सरकार जनता के हित में विकास करती है। बांके बिहारी के दर्शन के बाद मंत्री ए.के. शर्मा वीआईपी रोड पर जुगल गोस्वामी की गद्दी पर पहुंचे। महिलाएं विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां भी पहुंच गईं। काफ़ी देर तक नारेबाजी करने के बाद 4 महिलाओं को मंत्री ए.के. शर्मा ने बातचीत के लिए अंदर बुलाया, जहां महिलाओं ने अपनी समस्या बताई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बांके बिहारी का जब भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है मैं यहां आता हूं। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। रही बात यहां के कॉरिडोर की, तो कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार कोई भी विकास का काम जनता के हित को ही ध्यान में रखकर करती है और पुराने लोगों और दुकानदारों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कॉरिडोर का फैसला सहमति से होगा। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है, अफरा तफरी है। सरकार इस बात को लेकर संवेदनशील है। यहाँ के पुराने लोग, दुकानदार, आने जाने वाले श्रद्धालुओं के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार सबकी सहमति से और सबको साथ लेकर ही निर्णय करेगी। हम भी उसी सरकार का हिस्सा हैं जिस सरकार ने सनातन धर्म के लिए, हिंदू मान्यताओं के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विश्वनाथ, माँ विद्यावासिनी के लिए अनेक प्रकार से सेवा करने का काम किया है। हमारा इरादा किसी को पीड़ा देना नहीं है। एक घटना जिसके बाद कॉरिडोर का फैसला हुआ, 2022 में 19 अगस्त को जन्माष्टमी थी। पूरा मथुरा श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा था। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के आसपास की गलियों में करीब 5 लाख लोग थे। रात 12 बजते मंगला आरती होनी थी, इसलिए हर कोई इसे देखना चाहता था। बांके बिहारी मंदिर के आंगन में 1500 की क्षमता थी, लेकिन करीब 3000 लोग थे। और इसी बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक व्यक्ति बेहोश हो गया, उसे देखते ही भगदड़ मच गई। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ कंट्रोल हुआ तब पता चला 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए, हॉस्पिटल पहुंचाए गए। अब वृंदावन मंदिर वाले इलाके में बड़ी संख्या में मकान और दुकानें हैं। 2022 के हादसे के बाद
सबक लेकर यहाँ कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया है। जन्माष्टमी पर यह बड़ी घटना थी। सीएम योगी ने संज्ञान लिया और 2 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। इसकी जिम्मेदारी सौंपी पूर्व महानिदेशक सुलखान सिंह को। कमेटी का दूसरा सदस्य उस वक्त अलीगढ़ के कमिश्नर रहे गौरव दयाल को बनाया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में बताया गया भीड़ ज़्यादा होने और जगह न होने की वजह से हादसा हुआ। कॉरिडोर बनाने की सिफारिश की गई। यूपी सरकार ने इसे मंजूरी दी तो लोग कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने नवंबर 2023 में अपने फैसले में कहा कॉरिडोर बनाइए, लेकिन मंदिर ट्रस्ट का पैसा मत इस्तेमाल करिए। मना कर दिया उन्होंने। सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लंबी सुनवाई चली। 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कहा हम यूपी सरकार को योजना लागू करने की अनुमति देते हैं। बांके बिहारी जी ट्रस्ट के पास फंड है। राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण करने के लिए मंदिर फंड के उपयोग करने की अनुमति है। इस आदेश के बाद तय हो गया कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनाया जाएगा। सर्वे का काम तेज हो गया, लेकिन लोगों का विरोध भी जारी रहा। अब ब्याज से मंदिर का रखरखाव होगा। प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए मंदिर के आसपास 5 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज बेला एम त्रिवेदी, जो रिटायर हो गई हैं, जज सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यह देवता यानी बांके बिहारी के नाम पर पंजीकृत हो। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में इस वक्त 360 करोड़ रुपया है। 250 करोड़ रुपया जमीन खरीदने में खर्च होंगे। जो विस्थापित लोग होंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बाकी 110 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में ही रहेंगे। इसके ब्याज से मंदिर का रखरखाव होगा। बांके बिहारी मंदिर जो है वो स्थापना 1864 में हुई थी। एरिया 111 वर्ग मीटर का प्लॉट था। देख रेख गोस्वामी परिवार करता है। प्रतिदिन 40 से 50 हजार या 60-70 हजार भी लोग आते हैं। छुट्टी के दिन 80 से 1 लाख लोग आते हैं। जन्माष्टमी में 3 से 5 लाख लोग तक यहाँ विजिट करने आते हैं। कॉरिडोर बनाने में 285 भवन तोड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के काम में तेजी आ गई है। कुल 285 भवनों की पहचान की गई है। सभी तोड़े जाएंगे। इसमें 188 आवासीय भवन हैं। बाकी 97 दुकानें हैं। जिनके मकान जाएंगे उन्हें सर्कल रेट से ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा वृंदावन में ही उनके लिए फ्लैट बनाए जाएंगे। जिनकी दुकानें टूट रही हैं उनके लिए कॉरिडोर में ही दुकानें बनाई जाएंगी। इस वक्त कई दुकानें बहुत छोटी हैं। कॉरिडोर में बनने वाली दुकानों का साइज एक बराबर होगा। मंदिर तक जाने वाले 4 मुख्य रास्ते होंगे। इस वक्त बांके बिहारी तक पहुंचने के लिए अलग अलग कुल 22 गलियां हैं, लेकिन कॉरिडोर में 9 गलियां खत्म हो जाएंगी। बाकी बची गलियों भी 4 मुख्य सड़कों से जुड़ जाएंगी। कुल मिलाकर 4 मुख्य रास्ते होंगे। एक रास्ता जुगल घाट की तरफ से, दूसरा विद्यापीठ चौराहे की तरफ से, तीसरा वीआईपी रोड की तरफ से, चौथा दुस्सयात मोहल्ला की तरफ से बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचा जा सकेगा। ये सभी रोड 20 से 50 फीट तक चौड़ी होंगी। बांके बिहारी मंदिर के अंदर उस वक्त एक समय में करीब 1,500 लोग खड़े हो सकते हैं। मंदिर के तुरंत बाद गलियां शुरू हो जाती हैं। कॉरिडोर बनाने के बाद मंदिर परिसर में एक समय में 10,000 लोग खड़े हो पाएंगे। मंदिर का पूरा एरिया 11,300 वर्ग मीटर का होगा। 5,113 वर्ग मीटर ओपन एरिया होगा। 3,500 वर्ग मीटर में एक वेटिंग रूम बनाया जाएगा। कॉरिडोर के मुख्य मार्ग पर प्रशासन दुकानें बनाएगा। जिनकी दुकानें टूट रही हैं उन्हें बाद में दी जाएंगी। और नया कुछ खास क्या होगा बांके बिहारी कॉरिडोर में, तो ये 2 फ्लोर का होगा। निचला फ्लोर 11,300 वर्ग मीटर का होगा। इसमें वीवीआईपी, प्रतीक्षालय, शौचालय, जूताघर, चाइल्ड केयर रूम, हॉस्पिटल, पूजा प्रसाद दुकान। ऊपरी फ्लोर 10,600 वर्ग मीटर का होगा। उसमें प्रतीक्षालय, परिक्रमा क्षेत्र, शौचालय, पेयजल, इमरजेंसी मेडिकल सुविधा, चाइल्ड केयर रूम होगा।
बांके बिहारी मंदिर में कुल खर्च आएगा 650 करोड़ अनुमानित। एरिया 5 एकड़, 285 भवनों का अधिग्रहण होगा। यमुना मंदिर को यमुना नदी से जोड़ा जाएगा और ये जो स्कीम है, स्कीम अच्छी है और ये इम्प्लीमेंट होगी तो यात्रियों को और जो श्रद्धालु हैं उनको सुविधा होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु वहाँ के लोगों का पुनर्वास अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से होना चाहिए। ना तो उनकी दुकानों का कोई नुकसान होना चाहिए, उन्हें दुकानों की जगह दुकानें जल्द मिलनी चाहिए। जो घर हैं उनको पहले बनाकर उनको शिफ्ट करा देना चाहिए, उसके बाद उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए या शिफ्टिंग करनी चाहिए। सहमति से सारे काम हों, कोई उपद्रव ना हो और ये धार्मिक काम है तो इसमें सब सहयोग भी करें, ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी हम भावना भी रखते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक फिर से आपसे प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम पूरी मेहनत और शिद्दत से पूरा दिन हम अपनी मेहनत करते हैं और आपको ये प्रस्तुतियाँ देते हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।